हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे कि भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से हो पाता है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को होलोजोइक न्यूट्रिशन के टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहली बात, होलोजोइक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। होलोजोइक जो शब्द है ये इंडिकेट करता है एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें कुछ स्टेप्स को हमें इंक्लूड करना होता है। करीब 5 स्टेप्स होते हैं जिसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। अगर देखा जाए तो होलोजोइक का अगर हम बेसिक मीनिंग लेते हैं तो वो एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब एक प्रकार है, एक तरीका है न्यूट्रिशन का, जिसको हम हेटेरोट्रॉफिक लिस्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आप प्लांट की बात करें, एनिमल्स की, लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, अमीबा, ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत दिखाते हैं और वो मटेरियल क्या है, उसको कहते हैं फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम फूड का इंटेक करते हैं, हमसे मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करता है, उसकी बॉडी में फूड एंटर करता है, तो वो जो फूड का इंटेक कर रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपनी लाइफ के सभी काम को करने के लिए, उस फूड के अंदर होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्लियर? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? एक पूरा प्रोसेस जिसमें हम अपने आप को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रखने के लिए, अपने लाइफ के सारे काम करने के लिए फूड का इंटेक करता है, तो ये होता है न्यूट्रिशन। क्लियर? अब हमें समझना है कि भाई चलिए, अलग अलग तो हम क्लियर कर चुके हैं कि इन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि होलोजोइक क्या होता है जिसमें कुछ स्टेप्स हमें एक्सप्लेन करने होते हैं। टोटल 5 स्टेप्स यहाँ पर आपके सामने आएंगे, समझाया जाएगा आपको। और न्यूट्रिशन क्या है ये भी हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन ये किस में चलता है और क्या वो इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, इंजेशन। नंबर फर्स्ट होता है इंजेशन। सेकंड, डाइजेशन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। नंबर 4, एसिमिलेशन। और लास्ट, नंबर 5, इजेशन। ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको यहां पर लिखकर बताए हैं, इन पांचों स्टेप्स के मिलने से बना हुआ है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप है, मतलब फूड मटेरियल का जो हम इंटेक करते हैं वो 5 स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप सोचते हैं कि भाई हमने तो न्यूट्रिशन जो सुना है वो 2 प्रकार का सुना है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, बात ठीक है, 2 ही प्रकार का होता है, मेन कैटेगरी सिर्फ 2 हैं। ठीक है, हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर समझेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि टॉपिक्स कनेक्ट हो सके। क्योंकि ज़्यादातर जो सुनने में आता है, जो बुक्स में लिखा मिलता है, वो क्या है कि भाई न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो खुद से तैयार करते हैं और हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हेटेरोट्रॉप के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है, उनमें से एक कैटेगरी है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि भाई हेटेरोट्रॉप के अंदर आ रहा है, इसका मतलब दूसरों पर डिपेंड तो करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें स्पेशली 5 स्टेप्स को हाईलाइट करना होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। और जब हम इन 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो कहा जाता है कि भाई कौन सा मोड होगा ये न्यूट्रिशन का? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर बात करते हैं हम एग्जांपल्स की, तो देखिए यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो क्लास 10th में
सेपरेट क्वेश्चन के रूप में भी आपको दिया जाता है, वो क्या है? अमीबा। ठीक है। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं डॉग्स में देखा जाता है। आप ह्यूमन ले लीजिए, बल्कि सबसे इजी। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल यहां पर देखे जाते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इन शब्दों का क्या मतलब है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी कैटेगरी में आता है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हेटेरोट्रॉफ के अंदर आता है ये। क्लियर? और कौन से 5 स्टेप है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आज की वीडियो में हम आगे समझने वाले हैं कि भाई ये 5 स्टेप एक्चुअल में क्या है, और बेसिकली हम अमीबा के प्रोसेस को समझकर चलेंगे, क्योंकि क्लास 10 की लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, जो पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का टॉपिक कि भाई इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेशन, ये 5 स्टेप क्या है और किस तरह से ये 5 स्टेप देखे जाते हैं अमीबा में। देखिए, सबसे पहले हम अमीबा की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। वैसे भी अमीबा की स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, ये अमीबा है, ये उसका एक न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। बाकी आपको पता ही है अमीबा जो है सिंपल स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। अब अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा जाता है, इसका मतलब ये 5 स्टेप यहां पर हमें समझने होंगे। अमीबा के लिए फूड मटेरियल क्या होता है? बैक्टीरिया। यहां पर हम एक छोटा सा बैक्टीरिया बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल है अमीबा के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, हमें ये 5 स्टेप यहां पर डिस्कस करने हैं। अमीबा की जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाल्स्ट्रेट। ये स्यूडोपोडिया होता है। क्या बोलते हैं हम इसको? स्यूडोपोडिया। ठीक है, यही वो स्ट्रक्चर है जो अमीबा की हेल्प करती है। अमीबा में कोई खास ऑर्गेनेली वगैरह होती नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता। तो अमीबा के जो स्यूडोपोडिया होते हैं धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, बढ़ने लगते हैं किसकी तरफ? फूड पार्टिकल की तरफ। और अमीबा का फूड पार्टिकल है क्या? बैक्टीरिया, जो यहां पर हमने स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है। तो ये जो स्यूडोपोडिया हैं धीरे धीरे क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, है ना। और जब ये ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि स्यूडोपोडिया की मेम्ब्रेन आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी और ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी में एंटर कर जाएगा और एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड मटेरियल को अमीबा ने अपने अंदर ले लिया है स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, और स्यूडोपोडिया क्या है? ये जो स्ट्रक्चर्स यहां पर बनी हुई हैं, एक तरह से मान लीजिए कि अमीबा के पास हाथ पैर तो है नहीं, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हमें जब कोई फूड मटेरियल का इंटेक करना होता है, मान लीजिए आप चपाती की बाइट ले रहे हैं और उसमें क्या करते हैं? सब्जी वगैरह को डालते हैं और ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। तो जब आप फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं, ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंजेशन। इसी तरीके से अमीबा में भी होता है, लेकिन अमीबा के पास क्या है? स्यूडोपोडिया। वो फूड पार्टिकल को धीरे धीरे कवर अप कर लेते हैं और एक फूड वैक्यूल बन जाता है। मतलब फूड मटेरियल बैक्टीरिया अब कहां आ चुका है? अमीबा की बॉडी के अंदर स्यूडोपोडिया की हेल्प से, और वहां पर एक फूड वैक्यूल बन जाता है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, डाइजेशन। जब फूड मटेरियल कहां आ चुका है? अमीबा की बॉडी के अंदर। एक और डायग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां पर बना लेते हैं इसको। ये जैसे अमीबा की स्ट्रक्चर है। अब वो जो बैक्टीरिया था ना, इस तरीके से वो कहां आ चुका है? अमीबा के अंदर। ठीक है, क्या बन चुका है? फूड वैक्यूल। क्या बोल रहे हैं हम इसको? फूड वैक्यूल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो थी, इनका नाम क्या था? स्यूडोपोडिया। ठीक है, फाल्स्ट्रेट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है फूड वैक्यूल, इसको हम बोल रहे हैं, तो जब बैक्टीरिया को स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा अपने अंदर लेता है और एक फूड वैक्यूल बन जाता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसको बोलते हैं इंजेशन। लेकिन आगे क्या होगा? सेकेंड स्टेप, डाइजेशन में। डाइजेशन में क्या होता है? फूड वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करने वाले हैं? जो बैक्टीरिया है उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर देते हैं। क्लियर? तो ये स्टेप हमारा हुआ डाइजेशन का। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में तोड़ना। जैसे कि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में भी समझा था, उस पर भी हमारी वीडियो जा चुकी है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, और या फिर आप टॉपिक को यूट्यूब के सर्च बार में डालेंगे और आगे लिखेंगे बाय साइंस वर्ड, तो टॉपिक्स जो है आपके सामने बहुत आसानी से
आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हमारे पास जो बात चल रही है डाइजेशन की, तो डाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक डाउन करना। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, पर कैसे? हाथ से थोड़ी ना तोड़ेंगे हम उसको। ये सब काम होता है एंजाइम्स की मदद से, और यही एंजाइम्स यहां पाए जा रहे हैं। कहां पर? फूड वैक्यूल के अंदर। तो फूड वैक्यूल में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिसकी मदद से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी, मतलब अमीबा के लिए तो कॉम्प्लेक्स ही है ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सिंप्लीफाइड हो जाती है, मतलब डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना काम होने के बाद अब बात आती है यहां पर तीसरे स्टेप की। चलो भाई ठीक है, फूड मटेरियल को हम अंदर ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? इंजेक्शन। फिर फूड वैक्यूल वगैरह बन चुका है, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसकी हेल्प से मटेरियल सिंप्लीफाई हो, हमने डाइजेशन का नाम दे दिया। लेकिन अब एब्जॉर्प्शन क्या है? अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? जब फूड वैक्यूल के अंदर मटेरियल फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, तो वहां से साइटोप्लाज्म में एंटर करने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम? एब्जॉर्प्शन, मतलब मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया, सिंपल सी बात, सिंप्लीफाइड होने के बाद। तो ये था तीसरा स्टेप। अब नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे देखिए क्या लिखा है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। क्या बोलते हैं उसको? मिक्सिंग। हमारे अंदर भी ये सारे स्टेप्स हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, एक तरह से सेकंड एग्जांपल को लेकर। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है? मिक्सिंग। तो जब फूड वैक्यूल में मटेरियल सिंप्लीफाई हो गया था, वहां से वो सारे साइटोप्लाज्म पूरी बॉडी के अंदर ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल होता है ना, जो कंटेंट होता है, उसके साथ वो धीरे धीरे मिक्सअप होने लगता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, मतलब मिक्सिंग, ठीक है। जिससे क्या होगा? अमीबा की ग्रोथ वगैरह होगी, ये सब काम, क्योंकि और तो कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर, है ना। अमीबा के पास कोई वैसे स्ट्रक्चर तो उतनी ऑर्गेनली नहीं होती है कि भाई यहाँ पर किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये सब चीज़ें, वो तो कॉम्प्लेक्स बॉडी में मिलती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? मटेरियल डाइजेस्ट हुआ, फूड वैक्यूल के अंदर सिंप्लीफाई हो गया डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से, जिसको हमने बोला डाइजेशन। और जब वहाँ पर सिंप्लीफाइड हो जाता है, वहाँ से फिर वो मटेरियल पूरी बॉडी में फैल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और फोर्थ स्टेप में हमने समझा कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल एंटर कर जाते हैं, तो उससे प्रॉपर मिक्सअप हो जाता है, जिससे कि अमीबा की ग्रोथ हो सके। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 स्टेप हुए। अब आती है बात 5वें स्टेप की और लास्ट स्टेप की। इजेशन क्या है? इजेशन का देखिए सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। इजेशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना। अब अमीबा के पास कोई एनस वगैरह की स्ट्रक्चर तो होती नहीं है। जैसे आपको पता है ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? एनस, जिसके जरिए वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन अमीबा के पास ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा की स्ट्रक्चर में कोई एनएस वगैरह नहीं होता है, ना ही कोई इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब फिर किस तरीके से जो मटेरियल यहां पर इस्तेमाल हो चुका है, उसके जरिए जो वेस्ट जनरेट हुआ होगा, वो वेस्ट कहां, कैसे निकलेगा बाहर? तो रफली बॉडी जो सरफेस है, तो बॉडी सरफेस में कोई पर्टिकुलर पॉइंट हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे पार्ट होता नहीं है, क्योंकि अमीबा जो है सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अमीबा की जो बॉडी सरफेस में, उसमें कहीं से भी मेम्ब्रेन से मटेरियल बाहर आ जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे? इजेशन। तो इजेशन वो प्रोसेस जिसमें बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। पर अमीबा की बॉडी में कोई पर्टिकुलर एनएस स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा कि ह्यूमन में पाई जाती है, इसलिए रफली कहीं से भी वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप हमने क्लियर किए अमीबा के केस में। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हेटेरोट्रॉफिक मोड की लिस्ट में प्लेस किया जाता है, मतलब दूसरों पर डिपेंड होने वाली जो लिस्ट होती है, ठीक है। अभी जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं? 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन मतलब मटेरियल का इनटेक करना, स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपने फूड पार्टिकल के चारों तरफ उसको एक तरह से घेर लेते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर ये जो मटेरियल है, ये एक वैक्यूल की स्ट्रक्चर में कवर अप हो जाता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। तो इंजेशन मतलब अंदर ले लिया उसको मटेरियल को। उसके बाद जो फूड वैक्यूल बना था, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं क्या करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में चेंज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, सिंप्लीफाइड मटेरियल तैयार हो जाता है अमीबा के अंदर, तो फूड वैक्यूल से निकलेगा और साइटोप्लाज्म में एंटर करने लगता है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब वो एंटर कर जाता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, तो उसके साथ प्रॉपरली मिक्सअप हो जाता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, मतलब मिक्सिंग।
जब वो प्रॉपर मिक्सअप हो जाएगा, इस्तेमाल होगा, तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट बनेगा। अब वो वेस्ट बाहर निकलने के लिए बेचारे अमीबा के पास कोई एनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि ह्यूमन में होता है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके जरिए वेस्ट बाहर निकलता है। पर अमीबा सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती। तो फिर वेस्ट कैसे निकलेगा? बॉडी सरफेस से। ठीक है, तो बॉडी सरफेस से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के जरिए मटेरियल बाहर निकलेगा जो वेस्ट मटेरियल है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस था होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में भी यही चलता है, खुद ह्यूमन भी इसका एग्जाम्पल है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जब आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन भी आप लिख सकते हैं। जब हम अपनी बॉडी में फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं तो इंजेशन, डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाता है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, सिंप्लीफाइड मटेरियल होता है। और सिंप्लीफाई कैसे होता है? एंजाइम्स की हेल्प से। क्लियर? जब एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद वो पहुंचेगा सेल्स तक, और सेल्स में एंटर करने के बाद वो प्रॉपर मिक्सअप हो जाएगा जिसको बोलेंगे एसिमिलेशन। फिर लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचा था जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो वो सब जो है वेस्ट बाहर निकलेगा एनस के स्ट्रक्चर से, तो वो हुआ इजेशन। तो ये आपने एक सेकंड एग्जांपल और समझ लिया है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये रिवाइज भी आपका हो गया है। अब आपको क्या करना है? एक बार खुद से रिवाइज करना है, इसको लिख कर देखना है अपने ट्यूशन के रजिस्टर में, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।